आपने इंटरनेट में ऐसी तो काफी वीडियोस देखी होगी जहां हॉक, रॉबी और मिगेल को कंपेयर किया जाता है। किसी का कहना है कि तीनों में से हॉक है सबसे बेस्ट फाइटर, किसी का कहना है रॉबी, और किसी का कहना है कि मिगेल है सबसे बेस्ट फाइटर। लेकिन असल में तीनों में से कौन है सबसे बेस्ट फाइटर? आज हम मिगेल, रॉबी और हॉक को कंपेयर करेंगे हर सीजन में और इस डिबेट को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। आज हम उनके ताकत और कमजोरियों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि हर सीजन के अंत में कौन सबसे सुपीरियर फाइटर बन के सामने आता है। आज हम देखेंगे हर सीजन में कौन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होता है और कौन किस डिफिकल्टी से जीता है। नो डिफिकल्टी, लो डिफिकल्टी, मीडियम, हाई या एक्सट्रीम डिफिकल्टी से। एक्सट्रीम डिफिकल्टी से जीतने का मतलब है कि दोनों में से कोई भी जीत सकता है। हाई डिफिकल्टी का मतलब बहुत ही एफर्ट्स के साथ जीता है। मीडियम का मतलब इससे कम एफर्ट्स, लो का मतलब इससे भी कम, और नो डिफिकल्टी का मतलब इससे भी कम एफर्ट्स के साथ जीत मिला है। तो मेरा नाम है तानिम और आप देख रहे हैं T17 का और एक वीडियो। शुरुआत में हम पहले सीजन में हॉक की स्टैंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। वैली टूर्नामेंट में हॉक का रॉबी के अगेंस्ट एक पॉइंट स्कोर करने के बावजूद इसके ऊपर बात करना जरूरी है कि उस वक्त रॉबी अपनी फुल फोकस में नहीं था, जहां पर डेनियल ने भी ये कहा था। डेनियल के गाइडेंस से अपने फोकस को रिगेन करने के बाद रॉबी ने एफर्टलेसली हॉक के अगेंस्ट एक पॉइंट स्कोर कर लिया था। तो इस सीजन में हॉक के कंपेयर में रॉबी एक बहुत ही प्रोफिशिएंट फाइटर साबित होता है। जॉनी ने भी हॉक के रहते हुए कहा था कि इस टूर्नामेंट को मिगेल को ही जीतना है, जो कि दिखाती है कि हॉक सीजन 1 में अपने टॉप पोजीशन में नहीं था। सीजन 1 के दौरान मिगेल और रॉबी की लड़ाई में इसे मानना जरूरी है कि रॉबी डिसएडवांटेज में था, क्योंकि इससे पहले हॉक के हमले की वजह से वो एक इंजरी से जूझ रहा था। इसके बावजूद रॉबी मिगेल के सामने अपने बेहतरीन स्किल्स दिखाने में कामयाब था। ये नोट करना जरूरी है कि डेनियल के इंस्ट्रक्शंस के बाद जब रॉबी अपने बैलेंस में आ जाता है, तब वो मिगेल के खतरनाक हमलों को सिर्फ एक हाथ से लगातार रोक पाने में कामयाब था। जहां पर मिगेल ने लगभग सारे पॉइंट्स रॉबी की इंजर्ड शोल्डर का फायदा उठाते हुए लिया है, वहां पर जब रॉबी अपने बैलेंस में आ जाता है तब उसने अपनी बेहतरीन एबिलिटीज को दिखाया है। अगर मिगेल के इम्बैलेंस पर बात करें तो एक दिलचस्प पहलू सामने आती है। काफी लोग यहाँ आर्ग्यू करेंगे कि मिगेल भी अपने बैलेंस में नहीं था, क्योंकि पूरी लड़ाई के दौरान वो बहुत ही गुस्से में था। लेकिन इसके काउंटर पॉइंट में अगर हम कोबरा काई के फिलॉसफी पर ध्यान दें, तब हमें पता चलेगा कि मिगेल के गुस्से ने उसके ताकत को और भी इंक्रीज कर लिया था। मिगेल का गुस्सा एक एडवांटेज था, जहां कोबरा काई सिखाता है कि कैसे अपने गुस्से को ताकत में बदलना है, जहां दूसरी तरफ मियागी डू का बैलेंस एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है। इंजरी होने के बावजूद मिगेल के सामने रॉबी की एबिलिटीज दिखाती है कि शायद अगर रॉबी इंजर्ड नहीं होता तो वो मिगेल को हरा सकता था। अगर ध्यान दे इस सवाल पर कि मिगेल ने सैम के रीजन के वजह से रॉबी की इंजरी को टारगेट किया था, तो नहीं, क्योंकि मिगेल ने जॉनी से कहा था कि उसे चाहे जो भी हो जाए जीतना ही है, जो कि दिखाती है ये एक स्ट्रेटेजिक इरादा था, ना कि वो चाहता था कि रॉबी सफर करे। तो सीजन 1 में बेस्ट फाइटर है रॉबी, फिर है मिगेल और आखिर में हॉक, जहां पर मिगेल हॉक से मिड डिफिकल्टी से जीत जाता है और रॉबी मिगेल से एक्सट्रीम डिफिकल्टी से जीत जाता है। अफसोस की बात है कि सीजन 2 में हमें फाइटर्स की एबिलिटीज को कंपेयर करने के लिए फिर से एक एलिमिनेशन करना पड़ेगा। हॉक जिसका इस वक्त तक एक तगड़ा फैन बेस बन चुका था, लेकिन फिर भी हमें मिगेल, रॉबी और हॉक में से सीजन 2 में सबसे बेस्ट फाइटर के कंटेंडर में से हॉक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये नोट करना जरूरी है कि सीजन 2 में रॉबी और मिगेल दोनों ने अकेले अलग अलग फाइट में हॉक को हराया था, जिसके वजह से इस सीजन बेस्ट फाइटर के तौर पर हॉक की पोजीशन कमजोर हो जाती है। यहाँ हॉक फैंस को नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका सेलिब्रेशन करने का वक्त भी आएगा। लेकिन अगर बात करें पहले 2 सीजन्स की, तो रॉबी और मिगेल हॉक से बेहतर फाइटर्स थे, और इस सीजन भी फिर से हमें पता करना है कि मिगेल और रॉबी में से कौन है बेस्ट फाइटर। मिगेल और रॉबी की फाइट में हमें मिगेल की असली एबिलिटीज के बारे में पता चला था, जहां मिगेल ने पूरी तरह से डोमिनेट किया था। अगर ध्यान दे इस फाइट की अंत की, तो हमने देखा था कि मिगेल ने मर्सी को चूज किया था, जहां वो रॉबी को बहुत ही बुरी तरह से चोट पहुंचा सकता था, यहां तक कि वो रॉबी की हाथ भी तोड़ सकता था। मिगेल का रॉबी को ओवरपावर करने के बावजूद ये डिसीजन उसके जीत को और भी मजबूत कर देता है। इसलिए सीजन 2 में मिगेल ने साबित कर दिया था कि तीनों में से वो है सबसे बेस्ट फाइटर, जहां रॉबी को हराना उसकी बेहतरीन एबिलिटीज को दिखाती है। I wasn't taught the difference between mercy and honor, and I paid the price for it. If I'm extra hard on you, it's only because you have the potential to be better than I ever was. सेकंड प्लेस की बात करें तो मिलता है रॉबी को और थर्ड प्लेस मिलता है हॉक को, जहां हॉक के खिलाफ रॉबी मिड डिफिकल्टी से जीता है और मिगेल ने रॉबी को हाई डिफिकल्टी से हराया है।
सीजन 3 में चीजें काफी बदल जाती है। अगर बात करें कि मिगेल अभी अपने इंजरी से रिकवर कर रहा था, इस सीजन चीजें इतनी बदल जाती है कि हमारा फाइटर्स को देखने का नजरिया ही बदल जाता है, जिससे हमें इस सीजन कुछ नए फैक्टर्स को कंसीडर करके कंपेयर करना पड़ेगा। हालांकि मिगेल बहुत ही स्किलफुल है और सीजन के आखिर में वो काइलर को हराने में भी कामयाब था, लेकिन इस सीजन वो हॉक और रॉबी के सामने नहीं खड़ा हो पाएगा, जिससे इस बार हमें मिगेल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और अब कंपेयर करना है हॉक और रॉबी को। पहले बात करते हैं रॉबी की, जिसके पूरे सीजन 3 में हमें काफी बदलाव देखने को मिला है। काफी लोगों का कहना है कि रॉबी ने अपनी चमक खो दिया था, लेकिन सीजन 3 में हमें एक डिफरेंट रॉबी देखने को मिला। सीजन 3 में हमें रॉबी की कहानी में देखने को मिलता है, जहां वो अपनी मियागी डू टेक्निक्स के यूज करने के बावजूद शॉन के साथ लड़ाई में वो स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन बाद में जब उसने और भी एग्रेसिव स्ट्रेटजी अपना लिया था, तब वो और भी बेहतर बन जाता है। क्रीज के साथ कॉन्फ्रंटेशन के बाद उसका एवोल्यूशन और भी एस्केलेट हो जाता है। फिर हमें एक दिलचस्प मोड़ देखने को मिलता है, जहां हमें रॉबी और शॉन के बीच और एक लड़ाई देखने को मिलता है, जहां पिछले वाले रॉबी को शॉन ने काफी ज्यादा दर्द दिया था, जहां रॉबी होल्ड बैक कर रहा था उनके पिछले लड़ाइयों में। रॉबी का इन एग्रेसिव हिट्स दिखाती है कि वो कितना ज्यादा इंप्रूव कर चुका है, जहां उसका स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्किल सीजन 2 वाले रॉबी से बहुत ही ज्यादा बेहतर था। अब बात करते हैं हॉक के बारे में, जहां मिगेल के जाने के बाद वो कोबरा काई के नए चेहरे के तौर पर उभरकर सामने आया, और खुद क्रीज ने भी कहा था कि हॉक कोबरा काई का नया चैंपियन बनेगा, जो कि इस कंपैरिजन में और एक दिलचस्प लेयर ऐड कर देती है। क्रीज के गाइडेंस से हॉक एक हील कैरेक्टर बन जाता है। जहां पर रॉबी जेल में स्ट्रगल कर रहा था, वहां पर हॉक ने बाहर तहलका मचाकर रखा हुआ था। फिर वो नो मर्सी दिखाते हुए अपने दोस्त डिमिट्री का हाथ तोड़ देता है, लेकिन एक इंसिडेंट के बाद हॉक की फैन बेस आसमां छू लेती है। ये पल हमें देखने को मिला था सीजन 3 की एंडिंग फाइट सीन में, जहां डिमिट्री को 2 कोबरा काई फाइटर्स मिलकर मार रहे थे। तब यहाँ हॉक का हो जाता है फेस टर्न, जहां वो अपने दोस्त को बचा लेता है। और अगर इस सीजन में हॉक और रॉबी की लड़ाई होती, तो इसके हाई चांसेस होते कि हॉक इस लड़ाई को जीत लेता। तो मेरे ख्याल से सीजन 3 में हॉक है बेस्ट फाइटर, जहां सेकंड प्लेस जाता है रॉबी के नाम, और तीसरे प्लेस में है मिगेल, जहां रॉबी लो डिफिकल्टी से मिगेल को हरा देता और हॉक एक्सट्रीम डिफिकल्टी से रॉबी को हरा देता। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सीजन 4 में हमें तीनों फाइटर्स में एक इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है, जहां तीनों ही ऑपोजिट स्टाइल के कराटे में स्विच हो गए थे। शुरू करते हैं मिगेल और रॉबी के एबिलिटीज के साथ, जहां इस सीजन हमें इन दोनों के बीच एक प्रोम फाइट देखने को मिला था, जहां रॉबी ने मिगेल को आउट परफॉर्म कर लिया था। ये क्लियर है कि रॉबी ने मिगेल को अपने घुटनों में ले आया था और फिर उस पूल पर भी गिरा दिया था, जो कि रॉबी की सुपेरियोरिटी दिखाती है। अगर बात करें इस आर्ग्यूमेंट पर कि मिगेल ने लगभग हॉक को हरा ही दिया था, जो कि दिखाती है कि मिगेल रॉबी से बेहतर फाइटर है, क्योंकि हॉक ने बाद में रॉबी को हराया था, तो ये आर्ग्यूमेंट मुझे वैलिड नहीं लगा। अगर आप हॉक की पोजीशन पर ध्यान दोगे, तब आपको पता चलेगा कि हॉक उस किक को डॉज कर लेता, और हॉक ने टूर्नामेंट में मिगेल के सामने सिर्फ अपने वीकर स्टाइल मियागी डू का ही इस्तेमाल किया था। दूसरी तरफ अगर बात करें रॉबी की, तो रॉबी ने भी सेम मियागी डू वाले हॉक के सामने आसानी से एक पॉइंट स्कोर कर लिया था, जिससे अब इस आर्ग्यूमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता। इस आर्ग्यूमेंट का वजन और भी कम हो जाती है अगर बात करें कि मिगेल टूर्नामेंट के दौरान मेंटली ऑफ था। रॉबी मिगेल को हराने में कामयाब था, जबकि वो अभी तक अपने पीक पर भी नहीं गया था, क्योंकि टूर्नामेंट में क्रीज से नो मर्सी का एंथम लेकर और अपने गुस्से का इस्तेमाल करके वो और भी खतरनाक बन गया था। अभी फोकस शिफ्ट हो जाता है हॉक वर्सेस रॉबी पर। हॉक की रॉबी के ऊपर जीत पर अक्सर सवाल उठाया जाता है, ये कहकर कि रॉबी जीत जाता अगर वो डिस्ट्रक्ट नहीं होता। हालांकि हम इस पर सहमत हो सकते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन तो इन दोनों फाइटर्स की स्किल्स पर कोई बदलाव नहीं करता। शुरुआत में तो हॉक ने सिर्फ मियागी डू की स्टाइल यूज करके फाइट कर रहा था, जिससे रॉबी को पॉइंट मिला था, लेकिन डेनियल से बात करने के बाद जब उसने दोनों स्टाइल्स को कंबाइन करके फाइट किया था, तब रॉबी हॉक पर एक भी हिट लैंड करने में भी स्ट्रगल कर रहा था। तो अगर रॉबी के सामने कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, फिर भी हॉक अगर दोनों स्टाइल्स को इस्तेमाल करके फाइट करता, तो फिर भी वो रॉबी को आउटस्कोर कर लेता। ये दिखाती है कि सीजन 4 का हॉक को कितना कम करके आंका जाता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, तो सीजन 5 में खुद रॉबी ने ही कहा था कि हॉक ने उसे फेयर एंड स्क्वायर तरीके से हराया है।
तो सीजन 4 में बेस्ट फाइटर के तौर पर सामने आता है हॉक, जहां दूसरा प्लेस मिलता है रॉबी को और तीसरा प्लेस मिलता है मिगेल को, जहां रॉबी मिगेल को हाई डिफिकल्टी से हरा देता है और हॉक रॉबी को हाई डिफिकल्टी से हरा देता है। सीजन 5 एक ऐसा सीजन है जहां मिगेल असल में अपने प्राइम पर पहुंच गया था, जहां वो अपार्टमेंट फाइट में रॉबी को क्लियर तरीके से हरा देता है, जहां पर हमें रॉबी का कुछ अच्छे फाइट्स देखने को मिला है, जहां वो जॉनी के साथ बॉन्ड बनाकर गुंडों से लड़ता है। लेकिन फिर भी इस सीजन हमें मिगेल को रॉबी के ऊपर रखना ही पड़ेगा। अगर बात करें सीजन 5 में हॉक के परफॉर्मेंस की, तो हम पहले हॉक और रॉबी को कंपेयर कर लेते हैं। सीजन में एक पॉइंट आता है जहां हॉक को सिल्वर बुलेट से हिट किया जाने के बाद वो खड़े होने में भी स्ट्रगल कर रहा था, जहां रॉबी को सिल्वर बुलेट हिट किया जाने के बावजूद वो लड़ना जारी रखता है, जो कि दिखाती है कि रॉबी की ड्यूरेबिलिटी हॉक से ज्यादा है। हालांकि ये साबित नहीं करती कि रॉबी हॉक से बेहतर फाइटर है, जहां हॉक दूसरे कैटेगरीज में रॉबी से बेहतर हो सकता है। लेकिन इस सीजन हॉक को ज्यादा चमकने का मौका नहीं मिला था, तो हम इस सीजन रॉबी को हॉक से थोड़ा हाई रैंक करेंगे। Let me guess, your dad invited you to lunch too? Yep. He didn't tell you I was coming. Nope. अगर बात करें मिगेल वर्सेस हॉक की, तो मिगेल ने रॉबी को हरा दिया था, जिसे हमने हॉक से ज्यादा रैंक किया है। जहां सीजन 5 के एंडिंग फाइट सीन में दूसरे फाइटर्स थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, वहां मिगेल आसानी से काफी कोबरा काई फाइटर्स को हराने में कामयाब था। तो ये सीजन का बेस्ट फाइटर मिगेल साबित होता है। दूसरे प्लेस में रॉबी और तीसरे प्लेस में है हॉक, जहां मिगेल रॉबी को हाई डिफिकल्टी से हरा देता है और रॉबी हॉक को एक्सट्रीम डिफिकल्टी से हरा देता है। तो सीजन 1 का बेस्ट फाइटर साबित होता है रॉबी, सीजन 2 का बेस्ट फाइटर मिगेल, लगातार सीजन 3 और सीजन 4 का बेस्ट फाइटर हॉक और सीजन 5 का बेस्ट फाइटर मिगेल। अगर आप मुझे पूछोगे कि तीनों में से ओवरऑल कौन है सबसे बेस्ट फाइटर, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही सबसे बेस्ट फाइटर है। जहां सीजन 5 में जॉनी ने भी कहा था उसके नजरों में वो तीनों को ही बेस्ट फाइटर देखता है। तो ये था मिगेल, रॉबी और हॉक के हर सीजन को ब्रेक डाउन करके एनालिसिस वीडियो, जो कि हमें इन फाइटर्स की स्ट्रेंथ, एबिलिटीज और परफॉर्मेंस को समझने में मदद करती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और फ्यूचर में आप किस टाइप का वीडियो देखना चाहेंगे, कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।